नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक स्पेशल फिल्म आ रही है और इस स्पेशल फिल्म के स्पेशल किरदार आज मेरे साथ मौजूद है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि सभी की मेहनत पर्दे पे जब आपको दिखेगी वो महकती हुई दिखाई देगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। अच्छा पाजी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप भी आप ही हैं। कि मैं जब ट्रेलर देख रहा था तो नीचे किसी ने लिखा हुआ था, बहुत ही वधिया शुरुआत है पंजाबी नू डिफरेंट लेवल ले जाने की। जी क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। जब आप एज एन एक्टर देखते हैं इस फिल्म को, इसके जॉनरे को, सो हाउ डू यू सी दैट जॉनरा इन पंजाबी इंडस्ट्री? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी सबने ये पूछा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये पहली बार ऐसा आप कर रहे हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व है। दैट्स द फर्स्ट थिंग केम बिकॉज पंजाबी फिल्में डेफिनेटली एक रिलेशन के ऊपर भी होती हैं, कॉमेडी होती हैं और एक पारिवारिक भी होती हैं जो पुराने टाइम में भी दिखाया जाता है। मेरे जहन में यही बात थी सर कि जब मैंने पहली बनाई थी रेडुआ 1 2018 में जी, तो तब भी टाइम मशीन सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिस पे लोग वक्त में पीछे जा रहे हैं या वक्त में आगे आ रहे हैं, लेकिन वो जो मेरे किरदार हैं वो पंजाब से जुड़े हुए आम किरदार हैं। जैसे पुराने वक्तों में एक वो मुंगेरी लाल के वो आते थे ना, एक आम जो जी, तो उस तरीके से हमने बहुत कम वीएफएक्स पहली बार किया था फर्स्ट पार्ट में। जब वो फिल्म लोगों के सामने आई तो इतना अप्रिशिएट किया, इतना उन्होंने अच्छा बोला, थिएटर में देखी, मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन डिजिटली ऑल्सो। सो वो एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब जो मैं बनाने वाला हूँ 2 वो मैं कुछ इतना बड़ा बनाऊं कि पंजाबी इंडस्ट्री भी साउथ या बॉलीवुड या किसी और इंडस्ट्री से कम्पीट कर सके। तो हमने वीएफएक्स बहुत तगड़ा किया उसमें और 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा वीएफएक्स के फ्रेम्स हैं, इसलिए बहुत वक्त लग गया फिल्म को बनने में। मैंने कोशिश की इंटरनेशनली, द ग्रेट खली जो आज हमारे साथ बैठे हैं उन्हें लेके आए, माहिरा यहाँ पे हैं और भी बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म में। सो शुरुआत तो बड़ी हुई है और अगर लोगों का साथ मिलेगा तो थर्ड और बड़ा होगा सर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नव भाई हैं, पर्दे के पीछे की जो उनकी मेहनत है मैं वो आज बताना चाहूंगा और उनसे वही सवाल मेरा नेक्स्ट है जी कि आपने किताबें बहुत पढ़ी, जी गुरु सर। नानक थ्योरीज, जी रामायण, सर, जी सर। माइथोलॉजिकल इफेक्ट भी दिखेगा सर बिल्कुल दिखेगा और ये दिखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी इंडियन फिल्म्स, इसमें मैं सारी लैंग्वेजेस को ले रहा हूँ, अगर हम उसमें हमारी हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे लिटरेचर को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम में और हॉलीवुड की फिल्मों में फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो जैसे आपने इस इफेक्ट की बात की तो गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों से मैंने ट्रेलर का शुरुआत किया है, तिथे खंड मंडल वर पणजे को कथे तांत नांत। उसी तरीके से संस्कृत के भी बहुत श्लोक हैं जो कहते हैं कि अभी जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि जो आत्मा है वो अमर है, बिल्कुल, यू नो, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट। सो यही बात साइंस भी बोलती है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो बात उन्होंने कब हजारों साल पहले कह दी थी। तो सर उस चीज़ों को इनमें दिखाया गया है। हमारे एक बल्कि डायलॉग भी है जो माहिरा जी और मेरा फिल्म में है, जिसमें मैं इनसे कहता हूँ कि यू नो सिर्फ शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अमर रहती है, क्योंकि मैं वक्त की परतों में जा रहा हूँ। तो आगे से उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी। माहिरा, अगर आप वो लाइन बोले हिंदी में या पंजाबी हिंदी में बोल दें। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैं तुझे फिर मिलूंगी किसी और जगह, किसी और वक्त में मैं तुझे फिर मिलूंगी। वाह देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है सामने सुनते हुए। जब आप पर्दे पे 70 mm के आप ये डायलॉग बोलेंगे जी। वो दिल को भी छुएगा। जी। अभी मेरे को भी छू गया ये डायलॉग। और एक प्रिंसेस का किरदार माहिरा, यू लुक लाइक प्रिंसेस, और उसी प्रिंसेस के अवतार को जब आपने क्रिएट किया अपने इस किरदार के लिए, तो रियली यू वर थिंकिंग इज प्रिंसेस ऑन द सेट, प्रिंसेस इन द हाउस। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो लड़की होती हैं, घर की बेटियां होती हैं, उनके माता पिता उन्हें वैसे ही प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देते हैं, तो बचपन से ही वो अपने आप को प्रिंसेस समझती हैं। तो मुझे हमेशा से ही बचपन से ही प्रिंसेस और लाइक राजकुमारी, महल और हिस्ट्री बहुत फैसिनेट हुई है। तो उसके बाद मुझे इस फिल्म में राजकुमारी का कैरेक्टर प्ले करने को मिला, तो वो मेरे लिए थोड़ा वैसा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ इन चीज़ों से और काफ़ी यूट्यूब पे इन चीज़ों का सर्च करती रहती हूँ, चाहे टाइम ट्रैवल हो, चाहे महल हो या कुछ भी हो। तो वो चीज़ें जो आप फैसिनेट करते हो, जो जिन चीज़ों से आप इंस्पायर होते हो, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और सडनली आपको वो करने का मौका मिल जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा माहिरा, मैंने एक आपका
एक अलग अवतार देखा जी। एक गाने में, विदाउट यू। और एक मायरा मैं अभी देख रहा हूँ रेडो में। हाँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब क्योंकि एक एक्टर की ताकत होती है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी किरदार के लिए आपने सोचा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ेगा तो एक किरदार निभाऊंगी, एंड यू आर रेडी विद द ट्रांसफॉर्मेशंस, बिकॉज बहुत लोग रेडी नहीं होते हैं। एग्जैक्टली पहले तक मैं भी नहीं थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस और हम भी जी। जब हम कोई एक चीज़ देखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए बीइंग अ एक्टर, क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद जी। है, मैं एक्टिंग से बहुत प्यार करती हूँ। तो अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर एक वो चीज़ करनी चाहिए जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। और उसका मैसेज सिर्फ इतना था कि वो एक काल्पनिक चीज़ थी, वो असल में नहीं है। जी। पर लोग उसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि लोगों को पसंद आएगा या फिर उसके बारे में इतनी बात होगी। बट आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं करूँगी जो माहिरा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि माहिरा रियल में ये माहिरा है, पर जब हम एक्टिंग करते हैं वो तो जो भी डायरेक्टर देते हैं हम वही करते हैं। खली साहब, खली जी इस बार क्या खलबली मचाएंगे इस किरदार से? देखो आप क्योंकि हाथ में जो औजार दिख रहा है उसमें लग रहा है कि खलबली औजार, ये बड़ा खतरनाक औजार है ये। और आपको देखो, बताना उम्र को कम आता है, करना ज़्यादा आता है। तो आप लोग ये जो औजार है ना, ये 22 तारीख को देखना है आपने थिएटर जाके कि कैसा चलता है ये औजार। और अपना जो एक किरदार है तो राजा महाराज वाला किरदार है। सो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जाइए विद फैमिली, आपको वैरस नहीं होना पड़ेगा, आपको एज ए फैमिली के साथ फिल्म देख सकते हैं। और मेरी पहली पिक्चर है ये, सो आप ज़रूर जाइए थिएटर पे। सर पंजाबी डेब्यू, वो भी साइंस फिक्शन, और वो भी इतना खतरनाक वीएफएक्स, क्योंकि आप यू हैव बीन वर्किंग विद हॉलीवुड फिल्म्स एज वेल। इस फिल्म के वीएफएक्स को और उनकी स्क्रिप्टिंग को और उनके डायरेक्शन को कैसे देखते हैं? देखो, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने पूरे नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादा जो इस पे डिटेल में तो नवाजुबा बता सकता है, क्योंकि डिटेल में मेरे को मालूम नहीं है कि बन के क्या आ रहा है। पर लेकिन जो जितना मैंने किया है बहुत ही आनंद आया सेट पे। बहुत और भी जो पंजाब के जो बड़े बड़े किरदार है पंजाबी फिल्म के, वो सब लोग आपको देखने को मिलेंगे इस पिक्चर पे। सो आप लोग ज़रूर देखिए 22 तारीख को। अच्छा सर, एक आनंद और आया था आपको जब आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले थे उनके आश्रम में, और क्या कुछ, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे जब आप जाते हो तो एकदम प्योर होके, एकदम प्योरिटी से बैठते हैं और प्योर होके आते हैं। जब आप गए वहाँ पे, क्या इमोशंस थे आपके, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, हम हमेशा प्योर ही रहते हैं जी। अब यहाँ पर आपको पहलवान लग रहा है तो मैं पहलवान ही हूँ। आपको कहीं दिखता है कि भी मतलब किसी संत के पास जा रहे, तो जैसा आप देखते हैं ऐसा ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि भी वहाँ कोई मैं अलग से नहा धो के आया, कोई अलग से, मतलब जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि भी मतलब कि पीठ के पीछे कोई और है। अच्छा माहिरा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आप हैं इतनी, और वी ऑल नो हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज। अब फिल्में वहाँ जा रही हैं और 3 डिकेड्स के बाद अभी मूवीज़ लग रही हैं। क्या इस फिल्म को आपके जम्मू और कश्मीर वाले जो फैंस हैं, हालांकि ये सवाल उधर है, लेकिन उनसे यूरोप और दुबई वर्ल्ड वाइड पूछूंगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग क्या इसका लुत्फ उठा पाएंगे सिनेमाज में? डेफिनेटली उठा ही पाएंगे। उनकी जम्मू कश्मीर की शान यहाँ है, वो तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और उन्हें जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ से एक्टर्स आते हैं लेकिन बहुत कम है। तो मेहनत की है, अब सपोर्ट तो वो बहुत करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। मैं चाहती हूँ दिल से मेरे जम्मू कश्मीर की सारी ऑडियंस जाके इस फिल्म को देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ की बेटी फिर से कोई फिल्म करे। अच्छा, कितना बदलाव आपको अब महसूस होता है? बिकॉज अब कोई डर नहीं है, लोग जा रहे हैं, वहाँ पे शूटिंग्स हो रही हैं, फिल्मों की बहुत शूटिंग्स हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मूवीज़ आ रही हैं। आज आप कितना बदलाव महसूस करते हैं आज, अगर आज देखते हैं? बदलाव तो काफ़ी सारा है, लेकिन शूट की अगर हम बात करें तो बीच में बंद हुई थी, लेकिन शुरुआती दौर पे अगर हम बात करेंगे, अच्छी जगहें, अच्छी फिल्में जो भी होती थी वो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा कश्मीर प्रेफर करते थे। तो
हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा शूट होती थी, अभी कम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर और जम्मू बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर जाना चाहिए और शूट करने के लिए। और पर्सनली अभी तक मैंने सॉन्ग ही किए हैं वहाँ पर। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर अपनी सिटी में एक फिल्म शूट करूँ। वाह ना भाई, यूरोप और दुबई में वर्ल्ड वाइड रिलीज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे रिलीज हो रही है तो बड़ी प्लानिंग है फिल्म को लेकर रिलीज की। व्हाट आर यू प्लान्स फॉर दिस, बिकॉज एवरीबडी लव्स पंजाबी सिनेमा वर्ल्ड। जी, पंजाबी सिनेमा की जो हदें हैं वो बढ़ गई हैं, और इसका एक्चुअली क्रेडिट जो पिछले पंजाबी फिल्में आई हैं कुछ उनकी वजह से भी है, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हैं या गिप्पी गरेवाल हैं या गुरप्रीत कुग्गी जी हैं, अरदास जैसी फिल्में भी की हैं उन्होंने, और भी बहुत से कलाकार हैं। तो डेफिनेटली ये फिल्म 8-9 कंट्रीज में रिलीज हो रही है, नॉट ओनली यूरोप, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, यूरोप, इंडिया, सर्टन मोर प्लेसेस। तो वहाँ पे सब सेम डेट पे ये फिल्म 22 नवंबर को इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, और लोग जाके देखेंगे उसे। अच्छा, एक सरप्राइज आप हमेशा देते रहे, एक सरप्राइज ये भी कि इसका तीसरा पार्ट भी रेडी है। जी हाँ, उसकी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, और क्योंकि मेरे पास काफ़ी वक्त था बीच में, तो सेकंड पार्ट के साथ मैंने थर्ड पार्ट भी स्क्रिप्टेड लिखा हुआ है। तो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे दोबारा ये किरदार कैसे कहाँ पहुँचते हैं। अच्छा सर, दिल के कौन से करीब है सबसे वो स्टोरी जो आप बनाना चाहते हैं, और वो क्योंकि आप इतनी बेहतरीन कला अपनी आप आजमाते हैं लिखने की, डायरेक्शन की, कोई दिल के बहुत करीब है, कोई एक ऐसी कहानी? सर आप वो बात पूछ रहे हैं कि इन सब बच्चों में से कौन सा बच्चा फेवरेट है। लेकिन मैंने अभी तक करीबन 21 फिल्में मेरी तैयार हैं, जिसमें से 6-7 आ चुकी हैं एज अ राइटर। जी 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 बिल्कुल। और एक फिल्म में नेक्स्ट जो शुरू कर रहा हूँ वो भी दिल के बहुत करीब है, उसका नाम है मधानिया, किन्ना जम्मिया किन्ना ने लै जानिया, एंड दैट्स विद नीरू बाजवा जी एंड देव करोड़ जी, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म अबाउट गर्ल्स, अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर सिस्टर, कि जब बहन जाती है तो सिर्फ बाप नहीं रोता, भाई को भी बहुत फील होता है। तो बहुत खूबसूरत है। बाकी तो एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट आप पूछ रहे हैं वो निर्मलजीत सिंह सेखों, जिनको परमवीर चक्र मिला था, मैं उन पे फिल्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले फ्लायर था, पायलट था, और लाइसेंस पायलट आई एम, सो माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स, एंड आई नो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ पायलट एंड देश के लिए जो शहीद हुए हैं। तो दैट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट। सब टैलेंटेड लोग आपके घर में हैं। जो सिस्टर है वो जिम्नास्टिक की बहुत जी, वो भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है हिंदुस्तान को, ओलंपिक्स में शी इज जी, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, या सो बिल्कुल। आई बीन ब्लेस्ड। खली भाई, जैसे सर ने बोला कि यूएस में भी रिलीज हो रही है, और यूएस में सर डोनाल्ड ट्रंप आपके सबसे करीबी दोस्त अभी जीते हैं, तो उनको भी दिखाने का कुछ प्लान है, बिकॉज जो इंडियन सिनेमा है हमारा, ही लव्स इंडिया, वो कहते हैं नमस्ते। तो आर यू रेडी टू शो हिम दिस मूवी एज वेल? कोई स्क्रीनिंग्स की? बिल्कुल, उनको मैं भेजूंगा, और उनको बोलूँगा आप रेडियो 2 देखिए ट्रम्पल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यू नो जो आप देखते हो वो ऐसा है नहीं, बहुत बढ़िया बंदा है, और उनसे भी ज़रूर बोलेंगे भी आप भी देखिए ये फिल्म, ज़रूर देखिए, तो आई थिंक उसको बहुत पसंद आएंगी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि वाइंड अप करने का वक्त आ गया। मायरा, अगर टाइम ट्रैवल करने का मौका मिला, पास्ट की कौन सी मेमोरीज आप डिलीट करना चाहेंगे? मैं कुछ भी करती हूँ उसमें रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि लाइफ आपको हमेशा एक्सपीरियंस देती है, और मतलब आप जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो मुझे चाहिए कि मेरे साथ चीज़ें हों, अच्छी भी हो और गलत भी हो, तो उनसे मैं सीखूं। पर एक बात जो मैं चेंज करना चाहूँगी, दैट इज़ नेवर से नेवर। ये मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि हम बचपन में या कभी भी हम कहते थे कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगी, सो नेवर से नेवर। ज़िंदगी का नहीं पता कि आगे जाके आपको क्या करना पड़े और क्या ना करना पड़े। सो या ना भाई, अगर आपको आगे फ्यूचर में ट्रैवल करने का मौका मिले आज से 10 साल बाद, आप कैसे देखते हैं? सर मैं क्या पता, मैं ही टाइम ट्रेवलर हूँ जो पीछे आके ऐसी फिल्में बना रहा है। नहीं सर, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली दिस इज अ जर्नी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आप जी रहे हो, और वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत है, तो दैट इज व्हाट वेयर आई एम। लेकिन अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले तो इतनी दिली इच्छा है कि मैं 1699 में जाना चाहता हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया था। अगर वो कहीं लाइव दिख जाए तो आई थिंक माई लाइफ इज, तो ये बहुत बड़ी इच्छा है अगर टाइम मशीन बने। वाह, देखिए
हर सवाल का बड़ी बाखूबी से जवाब दे रहे हैं नव भाई, लेकिन नव भाई गाते भी बहुत अच्छा है। अरे भाई। और अगर माहिरा के लिए अगर 2 लाइन हो जाए तो माहिरा विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, सेम द फैंस हु आर लुकिंग दिस इंटरव्यू। भाई अगर 2 लाइन से अगर आप एंड करना चाहें फिर खली खली साहब, भाई। आपको पता है मैं गाता हूँ? मेरे को नहीं मालूम, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहता बहुत हूँ। अच्छा, बेहतरीन गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं सर, मैं इतना अच्छा नहीं गाता क्योंकि मैं एक्टर ज्यादा बेहतर हूँ, लेकिन माहिरा के लिए जरूर मैं 2 वाह। लाइनें, मेरी फिल्म रेडुआ 1 का गाना था, उसी का एक गाना मैं जरूर 2 लाइन। हो केड़ी गल्लों नी भी पाई रख दे, हो तुसी सोहणिओ क्यों नहीं हसदे, हो मत्थे उत्तों ना तीउड़ी चक दे, हो अखां कड के डराओगे ता नहीं, हो थोड़े नाल जे थोड़ा जा खै देवां, सोहणिओ नाराजगी ता नहीं, हो गल दिल दी जे इक कह दियां। खली बाजी देखिए, It was good. बहुत बाजी जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से रेड वन रिटर्न्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स, ट्रेलर्स वी हैव सीन, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? मैं सभी को जितने ऑडियंस है पंजाब के, पूरे हिंदुस्तान के, वर्ल्ड वाइज में 22 तारीख को वर्ल्ड वाइज पे ये लॉन्च हो रही है पिक्चर रेडियो 2, और सब लोग देखिए फैमिली के साथ थिएटर पे आइए। और हम चंडीगढ़ जा रहे हैं हम देखने, हाँ जी सर, हम हमारा लाइव चंडीगढ़ देखेंगे। और बाकी जहाँ भी है, अब्रॉड पे है, हिंदुस्तान पे है, आप थिएटर पे जाइए और ज़रूर पिक्चर देखिए। आप हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 22 तारीख बहुत ही स्पेशल डेट है, क्योंकि एक स्पेशल फिल्म है। स्पेशल इसलिए क्योंकि पंजाब में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है पंजाबी मूवीज़ में, साइंस फिक्शन। किरदार बहुत स्पेशल है, सभी ने बहुत मेहनत की है, और खली की खलबली भी आपको इस फिल्म में दिखाई देगी। तो आप 22 तारीख को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सभी के साथ, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, जाइए और थिएटर्स में 22 तारीख को इस फिल्म को देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।